नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, मैं हूं मिस्टर TX और आज के पॉडकास्ट में लाया हूं नरपिशाच का दहशत। शामोली गांव का एक जत्था हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, उस ओर जहां गौरी नंदा का ठिकाना था। रास्ता दूर था, फिर भी किसी के कदम नहीं थके थे। इधर जंगल में फैली शाम की धीमी रोशनी थी, सिया काली रात का रूप लेने लगी थी। उस पर से चारों ओर से आने वाली खूंखार जंगली भेड़ियों की आवाज सभी लोगों को और भी ज्यादा डरा रही थी। राघवन, डरो मत। जंगल का जानवर कितना भी खतरनाक क्यों न हो, आग के करीब आने से डरता है। बस कोई अलग मत होना, साथ साथ चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सभी लोग राघवन की बातों के मुताबिक एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। राघवन, कितना जानते हो तुम उस अघोरी नंदा को? मैंने तो कभी नहीं सुना जंगल में रहने वाले किसी अघोरी के बारे में। और भला एक अघोरी कैसे बचा सकता है हमें उस नरपिशाची दरिंदे से? राघवन, पता नहीं, पर कल जब दिन में मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो अचानक उस अघोरी ने मुझे दिखा और उसे हमारे गांव की सभी परेशानी भी पता थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मुक्ति चाहते हो तो मिलो पूरे गांव के साथ मुझे आधी रात में जंगल की उस गुफा में। राघवन मल्लिका से कह ही रहा था कि इतने में पीछे से यशवंत जोर से चीखा, यशवंत, राघवन, बचो उसकी हमले से। जैसे ही राघवन ने मशाल अपने बाईं ओर घुमाई, उसने देखा एक भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूद चुका था। उसके वार से बचने के लिए राघवन पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया और मशाल उस भेड़िए पर दे मारी, जिसके बाद वो भेड़िया चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अचानक से जानवर के हमले से सभी के बीच भगदड़ मच गई और इसी बीच मल्लिका कहाँ गायब हो गई, किसी को नहीं पता चला। सभी खुद को किसी तरह संभालते हुए ढलान से नीचे गुफा की तलाश में बढ़ने लगे, पर सबके जहन में अभी भी एक डर छुपा हुआ था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। अपने हर कदम के साथ कभी मशाल को दाएं तो कभी बाईं ओर करते, ताकि अमावस की इस घोर अंधेरे में अगर कोई घात लगाए बैठा हो तो उन्हें दिख जाए। दरअसल ये गांव वाले इतनी दहशत में इसलिए थे क्योंकि नरपिशाच ने इन सभी का जीना हराम करके रखा है। इतना कि गांव के मंदिर में आरती कम और आरती के ढोल ताशे ज्यादा सुनाई देने लगे थे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था ये शामोली गांव। ये बीते कुछ महीनों की बात है जब से यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। पर क्यों, ये किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अघोरी को आसमान सभी लोग जंगल की गुफा की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहां शायद आज से पहले वे कभी गए नहीं थे। सन्नाटे में चारों ओर बस मशाल की पीली रोशनी और भेड़ियों का गुर्राना गूंज रहा था। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को ठक ठक करते हुए बाहर आ रहा हो। जैसे जैसे आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे भेड़ियों का गुर्राना कम हो रहा था। इधर गांव वाले पहले ही भेड़िए के आतंक में गिरे हुए थे, ना जाने अब उनके सामने कौन सी मुसीबत आने को तैयार। पर जैसे ही गुफा से आने वाली आवाज ने अपना पूरा अस्तित्व लिया तो सबकी जान में जान आ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अघोरी नंदा था, जिसे ढूंढते हुए सभी यहाँ तक आए थे। अघोरी नंदा के रोशनी में आते ही सारे भेड़िए उसकी तरफ दौड़ गए। तभी अघोरी ने अपनी मायावी छड़ी को जमीन पर ऐसे ठक ठकाया कि सभी भेड़िए दौड़ते हुए जंगलों में भाग गए। लोग बचाने होंगे, बताओ क्या करे? घोड़े पर सवार व्यक्ति, ये इसके बस की बात नहीं है, मैं संभालता हूं उसे। मल्लिका, मैं भी चलूंगी तुम्हारी मदद के लिए। राघवन, मल्लिका, कौन है ये जिस पर तुम्हें इतना भरोसा हो गया? मल्लिका, ये है सुजान और इसने ही मुझे उस नरपिशाच से बचाया था। मल्लिका ने इसके साथ ये भी बताया कि किस तरह से नरपिशाच ने जानवर के हमले के बाद भगदड़ के बीच मल्लिका को उठा ले गया था और वो उसे मारने वाला था कि सुजान ने वहां पहुंच उसकी जान को बचाया। पहले जहां इस राक्षस का घर था और उस पाबूकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सुजान ने चाबुक को सिद्धि के जरिए बनाया था, पर वो राक्षस उसके शिकंजे से निकल इस गांव में आ गया। पर आज वो उसे खत्म कर हम सभी को आजादी दिला देगा।
मल्लिका उसके बारे में सबको ऐसे बता रही थी जैसे वो इन सभी का रक्षक हो, जिसके बाद वो दर्द की मारे चीखने लगा और छटपटाने लगा। इसी खींचातानी के बीच सुजान उस नरपिशाच के पंजे से घायल हो गया। वो राक्षस तो मर गया, लेकिन सुजान दर्द से कराहने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून कई गुना तेज दौड़ने लगा हो। वो समझ गया था कि अब बहुत जल्द वो भी नरपिशाच बन जाएगा। इसीलिए वो सभी से दूर हट जाता है और राघवन से कहता है, मार दो मुझे, नहीं तो मैं भी तुम सभी की मौत का कारण बन जाऊंगा। मल्लिका, नहीं सुजान, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मल्लिका की बात सुन दर्द से करहाते तेज इस आवाज में सुजान कहता है, यही मौका है राघवन, खत्म कर दो इस नरपिशाच की कहानी को। उठाओ खंजर और मार दो मुझे। राघवन ये करना तो नहीं चाहता था, पर सभी लोगों की भलाई के लिए उसने खंजर उठा लिया, पर मल्लिका उसे रोकने लगी थी। फिर सुजान के कहने पर यशवंत उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा और इधर राघवन ने सुजान के साथ साथ नरपिशाच की कहानी भी खत्म कर दी। पर मल्लिका की नजर में वो उसके किसी खास का हत्यारा बन चुका था। इधर सुबह होने को बेकरार थी, आसमान में बिजलियां भी कड़क रही थीं। सभी वापस अपने गांव में निकल चुके थे। तभी एक जोर की बिजली चमकी और उस रोशनी में राघवन अपना हाथ देखता, जिस पर नरपिशाच के वार का निशान होता है। यशवंत, चलो राघवन, अब सब खत्म हुआ। लगता तो यही है।